नमस्कार दोस्तों। एकालाप संवाद में चर्चित रचनाकार सुधा अरोड़ा जी की लिखी कहानी रहोगी तुम वही आप सुन चुके हैं। इसमें एक पुरुष बोलता है और स्त्री चुप है। इसी कहानी के पूरक के रूप में सुधा जी ने लिखी सत्ता संवाद, जिसमें एक कमाऊ औरत बोल रही है और उसका कलाकार पति चुप है। औरत तभी बोलती है जब उसके पास अर्थ की सत्ता होती है। आइए सुनते हैं सत्ता संवाद। आ गए? ये लो, खाली हाथ छुलाते चले आए। मैंने कुछ लाने को कहा था, याद नहीं रहा? कोई नई बात है? याद रहता कब है? अब मैं बाहर भी करूं और घर का सारा जंजाल भी संभालूं। मरने तो मुझे क्या पड़ी है, चलने दो घर जैसे चलता है। ये चप्पलें अंदर कहाँ लिए जा रहे हो? सारी दुनिया की धूल मिट्टी कमरे में फैला दी। चप्पलें दरवाजे पर नहीं उतारी जाती? पैरों में मिट्टी लथड़ती रहे तुम्हें क्या? आज काम वाली भी नहीं आई है, पर तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? घर गंदा रहे साफ रहे तुम्हारी भला से। हर काम के लिए मैं ही मरती खपती रहूं। अच्छा, इन उखड़ी हुई चप्पलों को पहनना बहुत अच्छा लगता है क्या? 10 दिनों से देख रही हूँ, पैर घसीट घसीट कर चल रहे हो। 2 मिनट मोची के पास खड़े होकर गठवा भी नहीं सकते। सारा दिन कॉफी हाउस में पड़े सिगरेटें फूक फूक कर दर्शन भगाते रहते हो। कॉफी हाउस के बाहर ही तो मोची बैठा रहता है। पर नहीं, क्यों गठवाओ चप्पल? टूटी फूटी चप्पल पहनने में जो शान है, वह दुरुस्त चप्पल पहनने में कहाँ? बेटा भी वही रंग ढंग सीख रहा है, कपड़े धुलाई में डालता ही नहीं। महीने भर से एक ही जीन्स और हवाई चप्पल चटकता घूम रहा है। शेव भी नहीं करता। मैले कपड़े लादे रहने में ही शान समझता है। पिता पर पूत, आखिर बेटा किसका है? एक मैं ही हूं जिसे लोक लाज निभानी पड़ती है। वही 2-4 सूती साड़ियां धो सुखाकर कलफ लगाकर पहनती हूँ। उस पर भी दोनों बाप बेटे आंखें फाड़े रहते हो, जैसे बड़ा सज संवर कर निकल रही हूँ। मैं भी तुम दोनों की तरह हाथ पर हाथ धरे फटे हाल पड़ी रहूं तो जो 4 पैसे घर में आते हैं ना, उसके भी लाले पड़ जाएं। पर तुम्हें क्या? वाह, थाली सरका कर उठ गए। इस उम्र में भी नखरे दिखाना बाकी रह गया। पकाऊं भी मैं और उगाऊं भी मैं। तुमसे तो रास्ते से एक सब्जी उठाकर तक नहीं लाई जाती। थैला हाथ में लेते हुए शर्म आती है। जब खाना खाने में किसी को शर्म नहीं आती तो लाने में कैसी शर्म? 1-2 बार खुद खरीद के लाओ तो पता भी चले कि सब्जी भाजी के भाव कहाँ जा रहे हैं। अब खाली मेरी कमाई से तो घर में 36 पकवान बनने से रहे। भगवान का शुक्र है कि 2 वक्त की रोटी जुट जाती है। किसी के आगे हाथ नहीं पसारने पड़ते, वरना तुमने तो इसके लिए भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अच्छा ये बताओ, मेरी साड़ी काम वाली को किसने दी? मैं हफ्ता भर बाहर क्या गई, तुमने बड़ी दरिया दिली से घर का सामान जिसे तिसे लुटा डाला। पानी भरने वाला घाटी तुम्हारी टी-शर्ट पहन रहा है। बाहर डोलता पगला बाबा तुम्हारा कुर्ता पजामा लटकाए घूम रहा है। अपने तो अपने मेरे कपड़े भी बांट दिए। पूरे मोहल्ले में एक तुम ही दाता दानी रह गए हो। बस घुस गए अपने दड़बे में। एक तुम और एक तुम्हारी बाबा आदम के जमाने की ये मेज, जिस पर कहने को तो 2 दर्जन पेन रखे हैं, पर कभी हिसाब करने को हाथ मिलो तो एक भी नहीं चलता। सबकी स्याही सूखी पड़ी है। इस घर का सूखा हर जगह व्याप गया है। लो, पढ़ गए किताबों में सिर डाल के। सच को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है, पर जिस पर बीतती है ना, सच उसी के मुख से निकलता है। तुम में तो सच सुनने का मादा ही नहीं रहा कभी। वैसे बड़ा सच लिखने का दम भरते हो, बड़ी तीखी सच्चाइयां उड़ेलते हो अपनी कलम से। हिपोक्रेट हो तुम सब। जितने झूठे तुम सब लिखने वाले हो, शायद ही दुनिया का कोई आदमी इतना झूठ बोलता हो।
और तुर्रा ये कि सच्चाई का सेहरा भी अपने ही सिर पर सजाए फिरते हो। दरवाजा बंद कर लेने से मेरी आवाज बंद नहीं हो जाएगी। कमरा बंद करके लिखो फूल और पत्तियों की कविताएं, करो आसमान, सूरज, चांद, तारे और समुंदर की बातें, लताड़ो राजनेताओं और भ्रष्टाचारियों को और लूटो वाहवाही। घर तो अपना संभाला नहीं जाता, दुनिया जहां की हाँकते हो। अरे बेटे को ही बैठकर कुछ पढ़ाया होता तो आज वह तुम्हारी तरह नकारा न डोलता। अपनी ही दुनिया में कैद रहे जिंदगी भर और दो दो जिंदगियां बर्बाद कर दी। कभी कभी अफसोस होता है, घर में हम 3 प्राणी और 4 कोने, सब एक दूसरे से कटे हुए और अलग थलग। बाप बेटे के स्वभाव में राई रत्ती का भी फर्क नहीं, पर रिश्ते में 36 का नाता है। मुझे तो याद नहीं आता कभी तुम दोनों ने बैठकर आपस में कोई सलाह मशवरा किया हो। कोई बात करने बैठे नहीं कि बहस शुरू हो जाती है। कहते हो मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काया है, और सुनो मैं क्यों भड़काऊंगी भला? मुझे क्या पड़ी है? उसके क्या आंख कान नहीं है? देखता समझता नहीं कि घर में कैसे मेहमान की तरह रहते हो। घर न हुआ होटल हो गया तुम्हारे लिए। बल्कि मैं तो कहूँ जैसे वह मेरे साथ पेश आता है सब तुमसे ही सीखा है उसने। और क्या, न तुमने कभी मुझसे प्यार के 2 बोल बोले न उसने। वह जमाना गया जब हथेलियों में उसका सिर रखकर उसे लोरियां सुनाया करते थे। होश संभालने के बाद तो उसने तुम्हारी नफरत ही झेली। 20 साल का होने वाला है, पर कभी जो उसके हाथ में 20 रुपए भी थमाए हो? पता नहीं जो भी थोड़ा बहुत कमाते हो जाता कहाँ है। मुझे तो पता भी नहीं कितना पैसा मिलता है तुम्हें। जेब तो हमेशा खाली ही रहती है। ये लो एक और प्रेम पत्र। इस उम्र में भी तुम्हारी जेब से प्रेम पत्र ही निकलते हैं। भूखे भजन हो ना हो, इश्कबाजी तो हो ही सकती है। बेटा शादी की उम्र पर आ गया और इश्क बाप को चढ़ा है। पता नहीं ये तुमसे आधी उम्र की लड़कियां क्या देखती हैं तुम में। सब अव्वल दर्जे की बेवकूफ होती हैं, मरती हैं तुम्हारी हवाई कविताओं पर। उन्हें क्या मालूम कि इन कविताओं को गूंथकर 2 वक्त की रोटी नहीं पकाई जा सकती। तुम्हारे झोले और दाढ़ी पर मरती हैं। तुम्हारे साथ रहकर देखें, 2 दिन में आटे दाल का भाव ना पता चल गया तो कहना बड़ी हवा में उड़ती फिरती हैं। मैं भी कितनी पागल हूं। ये सब मैं कह रही हूं जो खुद इतनी पागल थी आज से 25 साल पहले। याद करूं तो दिल दहल जाता है। तुम्हारे प्यार में मरने मिटने पर उतारू थी। लगता था दुनिया का हर रास्ता तुम तक ही जाता है। तुम्हारे खतों की एक एक लाइन मुझे जुबानी याद थी। तुम्हारे हर खत को 25-25 बार पढ़ती थी मैं। तुम्हारी खूबसूरत हैंडराइटिंग को घंटों नकल किया करती थी। तुम्हारी दाढ़ी में मुझे ईसा मसीह ही नजर आता था। कंधे पर झोला टांगे हुए तुम मुझे दुनिया के सबसे सुंदर इंसान दिखाई देते थे। कितनी पागल थी मैं। सोचती थी तुम मिल जाओ तो बस फिर कुछ और नहीं चाहिए। शादी हुई नहीं कि सारे टेक्निकलर सपने काले सफेद हो गए। साल भर की नून तेल लकड़ी में सब हवा हो गया। घर के खटराक में मेरे तो बाल सफेद हो गए, पर तुम नहीं बदले, रहे वही मजनू के मजनू ही। कमाल है, 1 हफ्ते से ट्यूबलाइट खराब पड़ी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2.5 तो कमरे हैं, उनमें से 1 में रोशनी नहीं। वैसे ट्यूबलाइट ठीक भी हो जाए तो कौन सा अंधेरा दूर होने वाला है। भला है बैठे रहो अंधेरे में ही। उफ, बिजली का बिल भी नहीं भरा तुमने। टेलीफोन तो कट ही गया है, बिजली भी कट जाएगी। तुम्हें क्या कहोगे, इस औरत का दिमाग चल गया है, सारा दिन बड़बड़ाती रहती है। तुम्हारे साथ 22 साल जैसे मैंने काटे हैं, कोई भी औरत पागल हो जाएगी। तुम तो घर में बैरागी से रहते हो,
अब मैं स्कूल से आधी छुट्टी लेकर जाऊं बिजली का बिल भरने? हमेशा यही होता है। मैं भी कितनी बेवकूफ हूं कि अब भी तुमसे कुछ उम्मीद रखती हूं। अब तक मुझे समझ लेना चाहिए था कि छोड़ो, तुम्हें कोस कोस कर मैं अपनी जबान क्यों खराब करूं। ये अब झोला उठाकर फिर कहाँ चल दिए? और ये खाना जो थाली में छोड़कर उठ गए उसे कौन खाएगा? मत समझना कि मैं इतनी पतिव्रता हूं कि तुम्हारी जूठी थाली में खाकर अपना जन्म सकारत समझूंगी। तुम्हें खाने की क्या कद्र होगी? खुद कमाते धमाते तो पता चलता कि झोला लेकर बड़ी बड़ी फिलॉसफी हाँकने से घर का चूल्हा नहीं जलता। इसके लिए सुबह से शाम तक हड्डियां गलानी पड़ती हैं। लेकिन तुम पर तो किसी बात का असर ही नहीं होता। पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। अब जा ही रहे हो तो अपना ये प्रेम पत्र लेते जाओ। याद रखना, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। इसे कह दो आने को तैयार है तो मेरी ओर से कोई रुकावट नहीं। आए, संभाले तुम दोनों को, मेरी जान छूटे। 22 सालों में यूं भी कितनी जान बाकी रह गई है। इसलिए नहीं खाने बैठी तुम्हारी थाली में कि पति परमेश्वर की जूठन का भोग लगाऊं। अपनी कमाई का दर्द मुझे नहीं होगा तो क्या तुम्हें होगा? भरी थाली छोड़कर झोला उठाया और चल दिए। लेकिन जाओगे कहाँ? देर सवेर यहीं आओगे, खाली हाथ झुलाते। तो दोस्तों, ये थी कहानी सत्ता संवाद उर्फ जाओगे कहाँ। पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।